दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि हमारी जिंदगी में जो रिश्ते बनते हैं वे आखिर क्यों बनते हैं? क्यों हम कुछ लोगों से मिलते ही उनके साथ अजीब सा अपनापन महसूस करते हैं, जैसे हम उन्हें बरसों से जानते हों? और क्यों कुछ लोग हमें बिल्कुल अजनबी लगते हैं, चाहे हम उन्हें सालों से जानते हों? क्यों कभी कोई दोस्त हमारे लिए भाई जैसा हो जाता है और कभी सगा रिश्ता भी पराया महसूस होने लगता है? क्या ये सब केवल इस जन्म की घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी हुई है? आज हम परमहंस योगानंदा जी की उन अद्भुत शिक्षाओं की बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को यह समझाया कि आत्मा कभी एक जन्म तक सीमित नहीं रहती। हमारी आत्मा एक लंबा सफर तय करती है, जन्म दर जन्म, और इस यात्रा में जो भी रिश्ते बनते हैं वे केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे धागों से जुड़े होते हैं। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि आत्मा की यात्रा एक किताब की तरह है। इस किताब में एक जन्म सिर्फ एक अध्याय है। किताब खत्म नहीं होती, बल्कि आत्मा अगले जन्म में उसी किताब का नया अध्याय शुरू करती है और हर अध्याय पिछले अध्यायों से जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि हमारी जिंदगी में जो लोग आते हैं वे केवल अचानक या संयोग से नहीं आते। हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर जुड़ाव, ये सब हमारे कर्मों और पिछले जन्मों की कहानियों से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा, कुछ रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं। किसी से पहली बार मिले और ऐसा लगा जैसे बरसों से जानते हों। ऐसे लोग पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो बार बार जिंदगी में आते हैं लेकिन अपनापन कभी नहीं होता। ऐसे रिश्ते भी पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों से जुड़े होते हैं। योगानंद जी कहते थे कि हमारे रिश्तों का आधार केवल खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि कर्मों का रिश्ता है। अगर आपने किसी के साथ कोई अधूरा वादा किया है या किसी को पीड़ा दी है या किसी से गहरा प्रेम किया है तो आत्मा उसे भूलती नहीं। अगले जन्म में फिर वही आत्मा किसी न किसी रूप में आपके सामने आती है। हो सकता है कि पिछले जन्म का प्रिय मित्र इस जन्म में आपका भाई बन जाए। हो सकता है कि पिछले जन्म का शत्रु इस जन्म में आपका जीवन साथी बन जाए। आत्मा केवल शरीर बदलती है, लेकिन बंधन वही रहते हैं। आपने जरूर कभी अनुभव किया होगा कि किसी अनजाने इंसान को देखते ही दिल कह उठता है, यह तो अपना सा लगता है। यह अपनापन केवल इस जन्म का नहीं होता। योगानंद जी कहते थे कि यह पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता है। आत्मा तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं भूलती। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क कई चीजें भूल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा कभी नहीं भूलती। वह हर रिश्ते, हर बंधन को गहराई से याद रखती है और सही समय पर हमें उसकी ओर खींच लेती है। योगानंदा जी अक्सर कहते थे, हर रिश्ता आत्मा के धागों से बंधा होता है। ये धागे अदृश्य होते हैं, लेकिन बेहद मजबूत होते हैं। आप चाहकर भी उनसे बच नहीं सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों हमें किसी इंसान से इतना लगाव है, जबकि उसका हमारी जिंदगी से कोई खास लेना देना नहीं। इसका कारण है आत्मा का धागा। यह धागा पिछले जन्म में ही बन चुका होता है और इस जन्म में दोबारा जुड़ जाता है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। कोई हमें प्रेम करना सिखाता है, कोई त्याग करना, कोई हमें धैर्य सिखाता है और कोई हमें क्षमा करना। परमहंस योगानंदा जी ने कहा था, अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में आया है तो समझिए उसमें आपके लिए कोई पाठ छिपा है। जब तक आप वह पाठ नहीं सीखेंगे तब तक आत्मा बार बार वही रिश्ता निभाने आएगी। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बार बार जन्म लेते हैं। बार बार वही आत्माएं हमारे आसपास आती हैं। योगानंद जी कहते थे कि माता पिता और संतान का रिश्ता सबसे गहरा होता है। यह भी पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। कभी संतान पिछले जन्म में माता पिता रही आत्मा होती है, कभी माता पिता संतान की आत्मा के पुराने दोस्त या रिश्तेदार होते हैं। इसलिए यह रिश्ता केवल जैविक नहीं होता, बल्कि आत्मिक होता है। यही कारण है कि कभी माता पिता अपने बच्चों को इतना गहराई से समझ लेते हैं, मानो उन्हें पहले से जानते हों। हर रिश्ता सुखदायी नहीं होता। कुछ रिश्तों में बहुत कड़वाहट, झगड़े और दुख होते हैं। योगानंद जी कहते थे कि ये सब पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर किसी जन्म में आपने किसी को पीड़ा दी है तो अगले जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में आकर उस पीड़ा का संतुलन करती है। यह संतुलन ही कर्म का नियम है। इसलिए हमें हर रिश्ते को धैर्य और समझ से निभाना चाहिए, क्योंकि यह केवल इस जन्म का मामला नहीं है, बल्कि आत्मा का लंबा हिसाब किताब है। परमहंस योगानंदा जी के अनुसार जब हम किसी रिश्ते को निभाते हैं तो हम केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, हम आत्मा की यात्रा को पूरा कर रहे होते हैं। आत्मा को जब तक सबक नहीं मिलता तब तक वह जन्म लेती रहती है और वही रिश्ते दोहराती रहती है। लेकिन जब आत्मा सीख जाती है
तो वह बंधनों से मुक्त हो जाती है। योगानंदा जी कहते थे कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। जब आत्मा अपने सभी रिश्तों, सभी बंधनों और सभी कर्मों को समझ लेती है और संतुलित कर लेती है, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाती है। लेकिन जब तक यह नहीं होता, तब तक आत्मा नए रिश्ते बनाती है, पुराने रिश्ते दोहराती है और अपनी यात्रा पूरी करती है। दोस्तों, अगर हम परमहंसा योगानंदा जी की शिक्षाओं को गहराई से समझें, तो हमें पता चलता है कि कोई भी रिश्ता अचानक नहीं आता। हर रिश्ता पिछले जन्मों के कर्म और बंधनों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें हर रिश्ते को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो सुखदायी हो या कठिन। हर रिश्ता हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। और अगर हम इस दृष्टि से रिश्तों को देखेंगे, तो जीवन में हमें गहरी शांति और समझ मिलेगी। दोस्तों, जब हम रिश्तों की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि यह सब केवल इस जीवन में बना हुआ है। लेकिन परमहंसा योगानंदा जी ने कहा है कि हर रिश्ता आत्मा के धागों से जुड़ा होता है। ये धागे अदृश्य होते हैं, लेकिन इतने मजबूत होते हैं कि समय, दूरी और मृत्यु भी इन्हें तोड़ नहीं सकती। हमारे आसपास जो भी लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी, यहाँ तक कि पड़ोसी और सहकर्मी भी, ये सभी आत्माएं पहले भी हमारी जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं। इस जन्म में वे केवल नए नाम और नए रूप में हमारे सामने आई हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी किसी अजनबी से मिलते ही आपको अजीब सा अपनापन महसूस होता है। जैसे दिल कहता है, ये तो अपना सा है। आप उस इंसान को जानते नहीं, लेकिन फिर भी उससे एक जुड़ाव होता है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि यह आत्मा की पहचान है। आत्मा कभी नहीं भूलती। पिछले जन्मों में जो आत्माएं हमारे करीब थीं, उन्हें देखते ही आत्मा तुरंत पहचान लेती है। भले ही दिमाग कुछ समझ न पाए, लेकिन दिल महसूस कर लेता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं? क्यों कोई हमें बीच रास्ते में छोड़ देता है? क्यों कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है? योगानंद जी के अनुसार यह आत्मा की अधूरी कहानी होती है। आत्मा ने पिछले जन्म में कोई बंधन अधूरा छोड़ा होता है और इस जन्म में वह उसे पूरा करने आती है। लेकिन हर बार वह पूरा हो ही जाए, ये जरूरी नहीं। कभी आत्मा उसे अधूरा ही छोड़ देती है ताकि अगले जन्म में फिर से वही रिश्ता जी सके। मानव जीवन में सबसे गहरा रिश्ता होता है प्रेम। प्रेम हमें सबसे ज्यादा जोड़ता है और कभी कभी सबसे ज्यादा तोड़ता भी है। योगानंद जी कहते थे कि प्रेम आत्माओं का सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर कोई प्रेम इस जन्म में अधूरा रह जाए, तो आत्मा अगले जन्म में फिर उसी आत्मा की ओर खींचती है। यही कारण है कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं और वही आत्माएं अगले जन्म में फिर से मिलती हैं। लेकिन अगर आत्मा अपने प्रेम को त्याग और समझ के साथ निभा लेती है, तो वह अगले जन्म में उस रिश्ते से मुक्त हो जाती है। हर रिश्ता मीठा नहीं होता। कुछ रिश्ते बहुत कठिन होते हैं। कोई आपको चोट पहुंचाता है, कोई बार बार अपमानित करता है, कोई आपके जीवन में केवल दुख लाता है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि यह सब पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। अगर आपने किसी आत्मा को पीड़ा दी है, तो अगले जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में आकर आपको वही अनुभव कराती है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है, जिसे हम कर्म का नियम कहते हैं। इसीलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई रिश्ता हमें केवल दुख क्यों दे रहा है। हो सकता है यह आत्मा पिछले जन्म का बंधन पूरा कर रही हो। हर आत्मा अपने साथ अदृश्य धागे लेकर आती है। ये धागे हमें उन आत्माओं से जोड़ते हैं जिनसे हमारा पुराना हिसाब है। इस जन्म में हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम उन आत्माओं से मिलते ही हैं जिनसे हमारा कर्म जुड़ा होता है। कभी यह रिश्ता बहुत प्यारा होता है, कभी बहुत कठिन, लेकिन हर बार यह हमें कुछ सिखाने आता है। योगानंद जी कहते थे, कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं होता। हर रिश्ता कर्म का बंधन है जिसे आत्मा निभाने के लिए आती है। क्यों बार बार वही आत्माएं मिलती हैं? कभी आपने गौर किया है कि आपकी जिंदगी में बार बार वही तरह के लोग आते हैं? जैसे कोई हमेशा धोखा देता है, कोई हमेशा मदद करता है, या कोई हमेशा प्रेरणा देता है। यह संयोग नहीं है, यह आत्मा का पैटर्न है। आत्मा तब तक वही रिश्ते दोहराती है जब तक वह सबक नहीं सीख लेती। अगर आप बार बार एक जैसे कड़वे रिश्ते का अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आत्मा आपको वही पाठ सिखाना चाहती है। जब आप वह सीख ले लेंगे, तब यह पैटर्न टूट जाएगा। हर रिश्ता एक शिक्षक है। कोई रिश्ता हमें धैर्य सिखाता है, कोई त्याग, कोई प्रेम, कोई क्षमा। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, जब तक आत्मा हर रिश्ते से मिलने वाली सीख को नहीं समझती, तब तक वह बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें हर रिश्ते को एक पाठ के रूप में देखना चाहिए। चाहे वह रिश्ता सुखदायी हो या दुखदायी, उसमें आत्मा के लिए कोई शिक्षा छिपी होती है। कभी कभी हमें कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। उन्हें देखते ही भीतर गुस्सा उठता है,
जबकि उन्होंने हमें इस जन्म में कुछ गलत किया भी नहीं होता। योगानंद जी के अनुसार ये पिछले जन्म की दुश्मनी होती है। आत्मा पिछले जन्म की चोट को याद रखती है और अगले जन्म में उसी आत्मा को पहचान लेती है। यही कारण है कि बिना वजह भी कुछ लोगों से मन खट्टा हो जाता है। लेकिन अगर हम इस दुश्मनी को प्रेम और क्षमा में बदल दें तो आत्मा मुक्त हो जाती है। यही सच्चा कर्म संतुलन है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी जिंदगी पहले से तय है? परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, नहीं, हमारी आत्मा को स्वतंत्रता मिली है। पिछले जन्मों के कर्म हमें दिशा देते हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से उन्हें बदल भी सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इस जन्म में प्रेम, क्षमा और करुणा से रिश्ते निभाएं, तो हम अपने भविष्य के जन्मों के रिश्तों को भी सुंदर बना सकते हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, लेकिन मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा अपने सभी बंधनों को समझ लेती है और कर्म का संतुलन पूरा कर लेती है। जब तक यह संतुलन नहीं होता, आत्मा बार बार जन्म लेती है और वही रिश्ते दोहराती रहती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंदा जी हमें सिखाते थे कि हर रिश्ते को प्रेम, धैर्य और क्षमा से निभाओ, क्योंकि यही आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है। दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो हर रिश्ता एक आत्मिक धागा है। यह धागा पिछले जन्मों से जुड़ा होता है और इस जन्म में हमें वही आत्माएं मिलती हैं जिनसे हमारा पुराना हिसाब है। कभी ये रिश्ते हमें खुशी देते हैं, कभी दुख, लेकिन हर बार ये हमें कुछ सिखाते हैं। अगर हम रिश्तों को इस दृष्टि से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं है। हर रिश्ता आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और जब आत्मा सीख लेती है तब वह बंधनों से मुक्त होकर परम शांति की ओर बढ़ती है। दोस्तों, जब हम आत्मा और पिछले जन्मों की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि आत्मा केवल शरीर से नहीं जुड़ी होती, बल्कि आत्मा का सबसे गहरा संबंध रिश्तों से होता है। रिश्ते ही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था कि हर रिश्ता आत्मा के लिए एक दर्पण है, उसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। आज हम जानेंगे कि रिश्तों का यह रहस्य किस तरह आत्मा के लिए सीख का कारण बनता है और क्यों कभी कभी हमें बेहद कठिन रिश्तों का सामना करना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों हम कुछ लोगों से बार बार टकराते हैं? क्यों किसी रिश्ते में चाहे कितनी भी कोशिश करें शांति नहीं मिलती? योगानंद जी के अनुसार इसका कारण है अधूरे रिश्ते। आत्मा जब कोई वादा अधूरा छोड़ देती है तो अगले जन्म में उसी आत्मा को खोजती है ताकि उस अधूरे बंधन को पूरा कर सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी जन्म में आपने किसी प्रियजन से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन किसी कारणवश वह रिश्ता टूट गया, तो आत्मा उस वादे को याद रखती है। अगले जन्म में वही आत्मा फिर से आपके जीवन में आती है। प्रेम सबसे गहरा बंधन है। जब आत्मा किसी से गहरा प्रेम करती है तो यह बंधन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। कई बार प्रेम कई जन्मों तक चलता है। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। इसीलिए कई बार पिछले जन्म का प्रियजन इस जन्म में आपका परिवार का सदस्य बन जाता है। कभी वह मित्र बनता है, कभी भाई बहन और कभी जीवन साथी। आत्मा बार बार उसी आत्मा की ओर खींचती है जिससे उसका गहरा प्रेम रहा है। लेकिन हर रिश्ता प्रेम और मधुरता से भरा नहीं होता। कुछ रिश्ते बहुत कठिन होते हैं। कभी पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते हैं, कभी भाई बहनों में दुश्मनी होती है, कभी दोस्ती टूट जाती है। योगानंद जी कहते थे कि ये सब पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम है। अगर आपने किसी आत्मा को दुख दिया है तो अगले जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में आती है, लेकिन इस बार वह आपको वही अनुभव कराती है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो हमें न्याय दिलाता है। हर कठिन रिश्ता आत्मा को एक सबक सिखाने आता है। कभी वह सबक होता है धैर्य, कभी त्याग, कभी क्षमा। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि जब तक आत्मा क्षमा करना नहीं सीखती तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें हर रिश्ते को केवल इस जन्म की नजर से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि वह रिश्ता पिछले जन्म की कहानी पूरी करने आया हो। अगर हम उसमें क्षमा और प्रेम भर दें तो आत्मा मुक्त हो जाती है। हर इंसान अपने कर्मों के अदृश्य धागों से बंधा होता है। ये धागे ही तय करते हैं कि हमें कौन से रिश्ते मिलेंगे। कभी ये धागे बहुत प्यारे और सहज होते हैं। ऐसे रिश्तों में हमें बिना कोशिश के ही सुख मिलता है। लेकिन कभी ये धागे बोझिल और भारी होते हैं। ऐसे रिश्तों में बार बार संघर्ष होता है। योगानंद जी कहते थे, इन अदृश्य धागों को तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन इन्हें प्रेम और क्षमा से हल्का किया जा सकता है। आपने देखा होगा,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहकर हमें आत्मिक शांति मिलती है, जैसे उनकी उपस्थिति ही हमारी आत्मा को सुकून देती है। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि यह वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्म में हमारी आत्मा के बहुत करीब रही होती हैं। वे हमें पहचानती हैं और हमारी आत्मा भी उन्हें पहचान लेती है। इसी तरह कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके साथ रहकर हमें बेचैनी होती है। यह भी आत्मा की पहचान होती है, लेकिन इस पहचान में पिछले जन्म के संघर्ष की छाया छिपी होती है। क्यों हमें कठिन रिश्ते दिए जाते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर रिश्ते आत्मा की सीख के लिए हैं, तो हमें हमेशा कठिन रिश्ते ही क्यों मिलते हैं? क्या आत्मा को हमेशा दुख झेलना पड़ता है? योगानंद जी कहते थे कि दुख आत्मा का शिक्षक है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिन रिश्तों के अनुभव से शुद्ध किया जाता है। अगर आत्मा केवल सुख में ही रहे तो वह सीख नहीं पाएगी। कठिन रिश्ते आत्मा को गहराई देते हैं और उसे परिपक्व बनाते हैं। एक और अद्भुत रहस्य है, आत्मा खुद अपने रिश्तों का चयन करती है। परमहंस योगानंदा जी के अनुसार आत्मा अगले जन्म में आने से पहले यह तय करती है कि उसे किन आत्माओं के साथ जुड़ना है। वह चुनती है कि कौन माता पिता बनेगा, कौन मित्र, कौन जीवन साथी और कौन शत्रु। यह सब चुनाव आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से करती है, ताकि वह अपने अधूरे बंधनों को पूरा कर सके और नई सीख हासिल कर सके। भले ही आत्मा अपने पिछले कर्मों से बंधी होती है, लेकिन उसके पास स्वतंत्रता भी होती है। योगानंद जी कहते थे कि हर आत्मा के पास वर्तमान में चुनाव करने की शक्ति है। अगर आप इस जन्म में प्रेम, करुणा और क्षमा से रिश्ते निभाते हैं, तो आप अपने अगले जन्म के रिश्तों को भी सुंदर बना लेते हैं। इसका मतलब है कि हम केवल अपने अतीत के बंधनों का शिकार नहीं हैं। हमारे पास आज भी ताकत है कि हम अपने रिश्तों को बदल सकें और आत्मा की यात्रा को आसान बना सकें। अगर गहराई से देखें तो हर रिश्ता केवल सामाजिक या भावनात्मक नहीं है। हर रिश्ता आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य, मुक्ति की ओर ले जाता है। कोई रिश्ता हमें प्रेम सिखाता है, कोई त्याग, कोई धैर्य और कोई हमें यह सिखाता है कि कैसे आसक्ति को छोड़कर आगे बढ़ना है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, हर रिश्ते को एक साधना की तरह निभाओ, इसमें छिपा सबक समझो, तभी आत्मा मुक्त होगी। दोस्तों, अगर हम परमहंस योगानंदा जी की शिक्षाओं को ध्यान से समझें, तो हमें पता चलता है कि कोई रिश्ता अधूरा नहीं होता। हर रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। कठिन रिश्ते भी आत्मा की सीख के लिए आते हैं। क्षमा और प्रेम ही आत्मा को बंधनों से मुक्त करते हैं और हर रिश्ता हमें धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रिश्ते में कठिनाई महसूस करें, तो उसे केवल इस जन्म की नजर से मत देखिए। हो सकता है वह आत्मा पिछले जन्म का हिसाब पूरा करने आई हो। अगर आप उस रिश्ते को प्रेम और क्षमा से निभाएंगे, तो न केवल यह जन्म आसान होगा, बल्कि आने वाले जन्म भी सुंदर बनेंगे। दोस्तों, जब हम आत्मा और रिश्तों की गहराई में उतरते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर रिश्ता केवल भावनाओं का खेल नहीं है। यह केवल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा भी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की लंबी यात्रा का वह धागा है जो जन्मों जन्मों तक चलता है। परमहंस योगानंदा जी कहते थे कि हर आत्मा एक अध्यापक है और हर रिश्ता एक पाठ, और जब तक आत्मा उस पाठ को पूरी तरह नहीं समझ लेती, तब तक वह बार बार वही अनुभव करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमें बिल्कुल अजनबी होकर भी अपने से लगते हैं, और क्यों कुछ लोग बरसों से साथ होने के बावजूद भी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाते? योगानंद जी के अनुसार यह आत्मिक रिश्तों की पहचान है। आत्मा जानती है कि कौन सी आत्मा उसके कितनी करीब है। कुछ रिश्ते सतही होते हैं, लेकिन कुछ आत्मा के भीतर तक उतर जाते हैं। इन्हें ही आत्मिक रिश्ते कहते हैं। ये रिश्ते समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होते हैं। जब आत्मा किसी आत्मा से गहराई से जुड़ जाती है, तो यह बंधन सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, यह कई जन्मों तक चलता है। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि कोई इंसान हमारे लिए सब कुछ है, भले ही समाज या परिस्थिति उसके पक्ष में ना हो। आत्मा जानती है कि यह बंधन पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन योगानंद जी चेतावनी देते हैं, आत्मा को यह समझना जरूरी है कि हर बंधन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक आसक्ति आत्मा को मुक्त नहीं करती, बल्कि और जन्मों में बांध देती है। परमहंस योगानंदा जी ने आत्मिक रिश्तों की कुछ निशानियां बताई थीं। 1. ऐसे रिश्तों में अपनापन सहज होता है। 2. इन रिश्तों में विश्वास और प्रेम बिना किसी कारण के होता है। 3. इन रिश्तों को समय या दूरी से फर्क नहीं पड़ता। 4. इनसे हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है, न कि केवल भावनात्मक सुख।
अगर आपके जीवन में ऐसा कोई रिश्ता है तो समझ लीजिए कि वह आत्मिक रिश्ता है जो कई जन्मों से आपके साथ है। अब सवाल